बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की। स्टूडेंट जो बुक जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9 जो कि बेस्ड है ऑन करिकुलम 2022 टू 2023 और ये नेशनल बुक फाउंडेशन की है जो कि फेडरल बोर्ड में ये बुक यूज होगी। स्टूडेंट इस यूनिट की हम आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में स्टूडेंट जो मेन टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आज हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के अंदर जिन टॉपिक्स के बारे में हमने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है उसमें सबसे पहला टॉपिक है इमेजिनरी नंबर, यानी हमने ये देखना है कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। और सेकंड इमेजिनरी नंबर को डिफाइन करने के बाद हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करना है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। और जो थर्ड टॉपिक है वो है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा होगा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, ये हमारे पास थर्ड टॉपिक होगा। और फोर्थ टॉपिक इस एक्सरसाइज का फोर्थ टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके ऊपर जो बेसिक ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस मींस के स्टूडेंट प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो इट मींस के जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एडिशन कैसे की जाएगी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन कैसे की जाएगी, मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाएगी और डिवीजन कैसे की जाएगी, ये हमारे पास फोर्थ टॉपिक होगा ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। फिफ्थ टॉपिक हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी यहां पर हम ये डिफाइन करेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सिक्स्थ टॉपिक है वो है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को कैसे फाइंड करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टूडेंट समझने से पहले मैंने आपके सामने रियल नंबर्स का एक चार्ट बनाया है जिसमें सबसे जो बेसिक रियल नंबर्स है वो है नेचुरल नंबर्स है। और ये जो नेचुरल नंबर्स है इनको हम कैपिटल N के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। दीज आर कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और जो नेचुरल नंबर्स है स्टूडेंट वो होल नंबर्स की टाइप है और होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स। और होल नंबर्स जो है वो इंटीजर्स की टाइप है और जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इनको हम कैपिटल Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर्स की टाइप से। और रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो वो नंबर जिनको P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। और जैसे आपके पास लेट्स सपोज 2/3 है, 9 है, 0 है, 100 है, -3/9 है और इसके अलावा -100 है। These are called rational numbers। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। और रेशनल नंबर स्टूडेंट जो टाइप है वो रियल नंबर्स के हैं, यानी रियल नंबर्स की दो टाइप्स होती हैं, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, इनको हम Q डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और वो नंबर जिनको P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो
दैट आर स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर होते हैं। जैसे आपके पास प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, दीज आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर इटसेल्फ जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन अगर प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट ले लूं, जैसे 2 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसी तरीके से 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ रैशनल नंबर, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। अब यहां पर स्टूडेंट जो रियल नंबर जो है उनकी दो टाइप से, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स की आगे टाइप्स है इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर यूनियन इर्रेशनल नंबर्स, यानी क्यू यूनियन क्यू डैश करेंगे तो दैट आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब रियल स्टूडेंट, मैं रियल नंबर्स को एक रियल लाइन के जरिए रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये आपने ये जो टॉपिक है ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। लेट्स सपोज मैं एक लाइन बनाता हूं और इस लाइन में इस पॉइंट को 0 कहूं तो 0 के राइट साइड पे जो नंबर होंगे दैट आर पॉजिटिव नंबर, और 0 के लेफ्ट साइड पे जो नंबर होंगे वो क्या होंगे? वो नेगेटिव नंबर होंगे। अब इन बिटवीन 0 एंड 1, यानी ये जो नजर आ रहे हैं आपको इस नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर नजर आ रहे हैं, these are called integers. In between any two integers there are infinite many numbers. जैसे 1 और 2 के दरमियान infinite many numbers होते हैं, जैसे 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, 1.5 है। इसी तरीके से 0 और 1 के दरमियान भी infinite many numbers होते हैं, 2 और 3 के दरमियान भी इन्फिनिट मैनी नंबर्स होते हैं। तो इस रियल लाइन के ऊपर जितने इंटीजर्स आपको नजर आ रहे हैं, इन बिटवीन एनी टू इंटीजर्स देयर आर इन्फिनिट मैनी नंबर्स होते हैं, जिसमें कुछ नंबर जो होते हैं वो रैशनल होते हैं, कुछ नंबर जो होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस कि इस लाइन को हम क्या कहते हैं? रियल लाइन कहते हैं। और रियल लाइन में रियल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल होते हैं क्यू यूनियन क्यू डैश के इक्वल होते हैं, वेयर क्यू इज इर्रेशनल नंबर एंड क्यू डैश इज इर्रेशनल नंबर। अब हम स्टूडेंट हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है सबसे पहला वो है इमेजिनरी नंबर। अब हम जरा इमेजिनरी नंबर को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज अ इमेजिनरी नंबर, कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है और इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, ये देखते हैं। इमेजिनरी नंबर को समझने के लिए स्टूडेंट मैं आपके सामने एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन लेता हूं। लेट्स सपोज मैं आपके सामने लिखता हूं इक्वेशन x² + 1 = 0। अब मैं आपसे कहता हूं सॉल्व x² + 1 = 0, यानी इस इक्वेशन को क्या करें? सॉल्व करें। तो आपको मालूम है कि जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का कहा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन के अंदर जो अननोन वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू फाइंड करना। अब x² + 1 = 0 में अननोन वैल्यू क्या है? x है, यानी ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस वेरिएबल x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? +1 को इक्वेशन की सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x² = क्या आ जाएगा? -1 आएगा। अब ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि x इज अ नंबर whose square is equal to -1, यानी ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि x एक ऐसा नंबर है, x इज अ नंबर whose square is equal to -1, जिसका स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है, whose is equal to -1 है।
अब स्टूडेंट हमने एक ऐसा रियल नंबर देखना है जिसका स्क्वायर -1 के इक्वल हो, यानी इस रियल लाइन के ऊपर क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर -1 के इक्वल हो। अब हमें पता है कि -1 का स्क्वायर करता हूं तो ये क्या आ जाता है, +1 आता है। 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है। इसी तरीके से 1.5 का स्क्वायर भी कुछ ना कुछ आता है, लेकिन वो 1 के इक्वल नहीं होता, -1 के इक्वल नहीं होता। हमें तो एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर किसके इक्वल हो, -1 के इक्वल हो। तो इट मींस कि देयर इज नो सच रियल नंबर whose square is equal to -1, यानी कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है, यानी देयर इज नो सच रियल नंबर, यानी कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है whose square is -1, जिसका स्क्वायर क्या हो, whose square is -1, यानी इस रियल लाइन के ऊपर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर इक्वल टू -1 हो। तो इट मींस कि अब हमने एक ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर -1 के इक्वल हो। अब स्टूडेंट उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास x² इज इक्वल टू -1 आ गया है, इसके दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे तो x इज इक्वल टू अंडर रूट -1 आ जाएगा, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे x रह जाएगा। अब x इक्वल टू -1 आ गया है। अब हमें पता है x इज इक्वल टू अंडर रूट -1 आ गया है। अंडर रूट -1 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि ये जो अंडर रूट -1 है, दिस इज नॉट अ रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर क्या होते हैं, Q यूनियन Q डैश होते हैं, यानी रैशनल और इररेशनल नंबर्स की यूनियन को रियल नंबर कहते हैं। अंडर रूट -1 ना रैशनल नंबर है, अंडर रूट -1 ना इररेशनल नंबर है। तो इट मींस कि हमारे पास एक नंबर तो आ गया है जिसका स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, दैट इज अंडर रूट -1। लेकिन ये जो अंडर रूट -1 है, इट इज नॉट अ रियल नंबर, तो ये रियल लाइन के ऊपर कहीं भी लाई नहीं करता है। तो इसलिए इस अंडर रूट -1 को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, यानी ये हमारी इमेजिनेशंस में है, ये रियलिटी में ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अंडर रूट -1 इज अ इमेजिनरी नंबर। और ये जो इमेजिनरी नंबर है, ये जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था वो था आयोटा। तो उसके नाम पे फिर इस नंबर को हमने उसी के नाम पे इस नंबर को नाम दिया है। तो इट मींस के x को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से, और इसको पढ़ेंगे क्या, आयोटा। आयोटा किसके इक्वल होगा, अंडर रूट -1 के इक्वल होगा। अब अगर आयोटा अंडर रूट -1 के इक्वल होता है तो देन आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आएगा। तो याद रखें अंडर रूट -1 जो है वो रियल नंबर नहीं है, एक इमेजिनरी नंबर है, यानी ये रियल लाइंस के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इमेजिनेशंस में है। और इसको जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले दरियाफ्त किया था, इन्वेंट किया था, दैट इज आयोटा, और उसी के नाम पर इस नंबर को नाम दिया गया है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और इसको पढ़ते क्या है, आयोटा पढ़ते हैं। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो आयोटा है, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 or iota square is equal to -1 is an imaginary number। ये आपके पास क्या होगा, एक imaginary number होगा। अब स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम जरा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट ये जो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये आपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। एक तरीके से आपकी यहाँ पे रिवीजन हो रही है, तो इसलिए आपको ये मुश्किल नजर नहीं आने चाहिए। सेकंड हमारे पास टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है,
नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को याद रखें स्टूडेंट, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे? अ नंबर रिटन in the form of a plus iota b, और इस a plus iota b को लेट्स सपोज मैं रिप्रेजेंट करता हूं z के साथ, यानी z is equal to a plus iota b is called complex number। यानी अगर किसी नंबर को हम a plus iota b की फॉर्म में लिख सकते हो तो फिर ये नंबर क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। अब स्टूडेंट यहां पर इस a प्लस आयोटा b में आयोटा को तो मैंने अपने अभी डिफाइन किया है। व्हाट इज आयोटा? I इज इक्वल टू, यानी आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 के इक्वल होता है, विच इज एन इमेजिनरी नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट यानी a है और सेकंड पार्ट क्या है? b है, जिसके साथ क्या है? आयोटा है। अब हमने यहाँ पर जो थर्ड टॉपिक हमारे पास था वो क्या था? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम ये देखेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। तो मैं लिख सकता हूं इन z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b को हमने एक सिंगल अल्फाबेट z के साथ रिप्रेजेंट किया है। इन z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z। यानी जो a होगा वो क्या कहलाएगा? z का रियल पार्ट कहलाएगा। और इसको हम लिखते कैसे हैं? हम इसको लिखते हैं इस तरीके से, आर ई लिख के ब्रैकेट में z लिखेंगे और इसको पढ़ा जाएगा क्या? रियल पार्ट ऑफ z पढ़ा जाएगा। और a प्लस आयोटा b में रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है? a होता है। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी b, जो b है, b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जो b होगा वो क्या कहलाएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहलाएगा। और इसको लिखेंगे कैसे? रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आई एम लिख के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? z, और ये किसके इक्वल होगा? इमेजिनरी। और इसको पढ़ेंगे क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा? a b होगा। इसी तरीके से जो आयोटा है यानी i है, इस कॉल्ड आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। आयोटा क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1 के इक्वल होती है। यानी आयोटा किसके इक्वल होता है? अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट मैं जरा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल देता हूं, जैसे 3 + 4 आयोटा है। तो 3 + 4 आयोटा में 3 जो होगा वो रियल पार्ट ऑफ z होगा, यानी a 3 है, और जो 4 है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा, यानी b 4 है। और आयोटा की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट -1 होती है। इसी तरीके से 9 - 5 आयोटा है, -5 + 7 आयोटा है, या -6 - 7 आयोटा है, या जस्ट सिंपली 4 आयोटा है। अगर 4 आयोटा लिखा होगा तो इट मींस के इसका इमेजिनरी पार्ट 4 है, आपको रियल पार्ट नजर नहीं आ रहा है, तो इट मींस के अगर किसी नंबर के साथ रियल पार्ट ना गिवन हो तो इट मींस के उसका रियल पार्ट क्या होता है? 0। तो 0 + 4 आयोटा क्या होता है? 4 आयोटा होता है। इट मींस कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट गिवन ना हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका रियल पार्ट 0 होगा। इसी तरीके से अगर लेट्स सपोज जस्ट 9 लिखा हो तो 9 भी एक रियल पार्ट ऑफ z होगा, यानी a 3 है, और जो 4 है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यानी 9 भी एक रियल पार्ट ऑफ z होगा, यानी a 3 है, और जो 4 है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसी तरीके से अगर लेट्स सपोज जस्ट 9 लिखा हो तो 9 भी एक
कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसका रियल पार्ट नहीं गिवन है, तो इट मींस के रियल पार्ट इसका क्या है, 0 है। तो इट मींस के 9 प्लस 0 आयोटा में 9 इज रियल पार्ट एंड 0 इज इमेजिनरी पार्ट होगा। अब स्टूडेंट आपने यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है कि जैसे देखें कि 9 जो है, जस्ट अगर 9 में लिखूं तो 9 रियल नंबर भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। अब इसका मतलब है कि जो 4 आयोटा है दिस इज नॉट रियल नंबर बट ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जैसे मैंने 9 लिखा है तो 9 को हम कह सकते हैं इट इज अ रियल नंबर और इट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, यानी जितने भी रियल नंबर्स हैं, जैसे आपके सामने मैंने अभी रियल नंबर की डेफिनेशन लिखी थी, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, क्यू यूनियन क्यू डैश होते हैं। तो एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर यानी हर रियल नंबर क्या होगा, every real number is also a complex number। ये नोट है आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आता है। every real number is also a complex number, यानी हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है क्योंकि हर रियल नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। जैसे 9/4 लिखता हूं तो 9/4 इज अ रियल नंबर और ये जो 9/4 है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इट मींस के 9/4 जो है वो एक रियल नंबर भी है और 9/4 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। तो इट मींस कि जो रियल नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है, यानी जो रियल नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही की एक टाइप होती है। लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, यानी हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर भी हो ये बात ट्रू नहीं है, यानी हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं लिखता हूं लेट्स सपोज 4 + 7 आयोटा लिखता हूं तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन ये रियल नंबर नहीं है। तो ये रियल नंबर क्या है, नहीं है। तो इट मींस के हर कॉम्प्लेक्स नंबर में बी अ रियल नंबर आर नॉट, यानी हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, एवैल्यूएट द फॉलोइंग। पार्ट 1 है आयोटा पावर 31। एवैल्यूएट का मतलब स्टूडेंट होता है कि फाइंड वैल्यू। तो इसका मतलब है नीचे जो दी गई एक्सप्रेशंस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। और पार्ट 1 में आपके पास क्या गिवन है, आयोटा पावर 31 है। अभी आपने पढ़ा हुआ है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, या हम कह सकते हैं कि आयोटा किसके इक्वल होता है, √-1 के इक्वल होता है। तो इस वैल्यू को यूज करते हुए हमने जो गिवन स्टेटमेंट्स है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 में स्टूडेंट आपके पास क्या है, आयोटा पावर 31 है। तो आयोटा पावर 31 को किसी तरीके से हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे। अब स्टूडेंट आयोटा पावर 31 को मैं आयोटा पावर 30 इंटू आयोटा लिख सकता हूं, यानी ये आपने कैसे लिखा, बाय प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यानी आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, यानी जैसे a पावर n को a पावर n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की बेस सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन में बेस को सिंगल टाइम लिखा जाता है और पावर्स को आपस में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर आयोटा पावर 30 इंटू आयोटा लिखता हूं तो इस आयोटा की अगर पावर कुछ भी ना हो तो क्या होती है, 1 होती है।
तो 30 प्लस 1 क्या होता है, 31 होता है। तो इट मींस के आयोटा पावर 30 को हम लोग आयोटा पावर 30 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। अब आयोटा पावर 30 को स्टूडेंट हमने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो इसको मैं आयोटा स्क्वायर होल पावर क्या लिख सकता हूं, 15। और ये जो आयोटा है ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं बाय पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। 15 टू ज़र क्या होता है, 30 होता है। अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ गया है और हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, -1 पावर 15 इंटू आयोटा आएगा। अब -1 पावर 15 का मतलब होता है कि -1 को 15 टाइम आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। -1 को 15 टाइम अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये -1 ही आएगा, क्योंकि याद रखें कि जब भी पावर ऑड में हो तो नेगेटिव साइन वहीं रहता है, अगर पावर इवन हो तो नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी -1 को अगर 15 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और क्योंकि पावर ऑड है, 15 इज ऑड, सो -1 आएगा। और इनटू आयोटा एज इट इज आएगा, -1 इंटू आयोटा करते हैं तो किसके इक्वल आता है, माइनस आयोटा के इक्वल आता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो पार्ट है वो है माइनस आयोटा पावर 6 है। माइनस आयोटा पावर 6 का मतलब होता है कि माइनस आयोटा को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना। यानी अगर माइनस आयोटा को 6 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, यानी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाता है। तो इट मींस के माइनस आयोटा पावर 6 किसके इक्वल होगा, आयोटा पावर 6 होगा। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि अगर पावर इवन हो तो फिर जो नेगेटिव साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट होता है। अब आयोटा पावर 6 को हमने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 3 लिख सकते हैं। और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, और -1 पावर 3 मींस किसके इक्वल होता है, -1 के ही इक्वल होता है, बिकॉज पावर इज ऑड। अब स्टूडेंट पार्ट 3 है, -1 पावर -13/2 है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले सिंप्लीफाई करके तो मैं -1 पावर -32 को लिख सकता हूं -1 पावर 1/2 होल पावर -13 लिख सकता हूं, क्योंकि ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। -13 को अगर हम लोग 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -13/2 आएगा, वही आएगा -1 पावर 13/2। अब -1 की पावर 1/2 है, तो इट इज आल्सो रिटन एज √-1 भी इसको लिखा जा सकता है, होल पावर -13 आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास √-1 है, और हमें पता है कि √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये जो आएगा ये आयोटा पावर -13 आएगा। अब हमने इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए जो पावर है उसको इवन नंबर में लेके आना है, जबकि आयोटा की पावर क्या है, यहाँ पर 13 है। 13 को इवन नंबर बनाने के लिए ये जो पावर है ये -13 है, तो इसको बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लिख सकते हैं आयोटा पावर -14 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि -14 प्लस 1 किसके इक्वल होता है, वो -13 के इक्वल होता है। अब आयोटा पावर -14 है, तो इसको आप आयोटा स्क्वायर होल पावर -7 लिख सकते हैं, और इनटू आयोटा एज इट इज आएगा। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 के इक्वल होता है, तो -1 होल पावर -7 इंटू आयोटा आएगा। अब -7 की जो पावर है अगर इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये -1
पावर 7 आएगा, यानी जो पावर का साइन है वो चेंज होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू आयोटा आएगा। और ये -1 पावर 7 -1 ही होता है, इंटू आयोटा एज इट इज आएगा, विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा आएगा। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, -1 पावर 13/2। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट भी सेम इसी तरीके से ही है। पार्ट 4 है 2 डिवाइडेड बाय -1 पावर 3/2। अब स्टूडेंट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 2 डिवाइडेड बाय -1 पावर 3/2 को आप -1 पावर 1/2 होल पावर क्या लिख सकते हैं, 3। तो ये 2 डिवाइडेड बाय -1 पावर 1/2 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट के इक्वल होता है। तो इट मींस के अंडर रूट -1 किसके इक्वल आएगा, आयोटा के इक्वल आएगा। तो डिनोमिनेटर में ये आयोटा पावर क्या हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2 इंटू आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब को आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये -1 के इक्वल होता है इंटू आयोटा। तो ये आपके पास मजीद सिंप्लीफाई होके प्लस डिवाइडेड बाय माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो -2 आवर आयोटा आएगा। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो -2 आवर आयोटा को आप आयोटा को अगर नोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपके पास -2 आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो -2 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। माइनस डिवाइडेड बाय माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इट मींस कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। अब पार्ट 5 है, पार्ट 5 में आपके पास है आयोटा पावर 23 प्लस आयोटा पावर 58 प्लस आयोटा पावर 21 है। इसको स्टूडेंट हमने सिंप्लीफाई करना है। तो आयोटा पावर 23 को आप आयोटा पावर 22 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म में आयोटा पावर 58 है। 58 जो है स्टूडेंट वो ऑलरेडी इवन नंबर है, यानी 2 के टेबल में आता है। तो इसको हम डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आयोटा स्क्वायर होल पावर 29 हो जाएगा, क्योंकि 29 2 क्या होता है, 58 होता है। और आयोटा पावर 21 को हम पहले क्या लिखेंगे, आयोटा पावर 20 इंटू आयोटा लिखेंगे। अब आयोटा पावर 22 है तो आयोटा पावर 22 को आप आयोटा स्क्वायर होल पावर 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 2 22 और ये आयोटा एज इट इज आएगा। सेकेंड टर्म में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 पावर क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। इसी तरीके से आयोटा पावर 20 को मैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 10 लिख सकता हूं और ये आयोटा एज इट इज आएगा। अब स्टूडेंट हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो -1 पावर 11 इंटू आयोटा प्लस -1 पावर 29 है, और जो -1 की जो पावर है वो ऑड नंबर है, 29 है। तो इट मींस के -1 को 29 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये -1 आएगा। और आयोटा स्क्वायर है थर्ड टर्म में, तो उसकी जगह -1 पावर 10 इंटू आयोटा आएगा। अब जहां पर आपके पास -1 पावर 11 है तो ये -1 ही आएगा इंटू आयोटा, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। और यहाँ पर आपके पास -1 पावर 10 है, और चूंकि 10 जो है वो इवन नंबर है तो -1 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1
आ जाएगा इंटू आयोटा, तो ये आपके पास माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा आएगा। अब माइनस आयोटा और प्लस आयोटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, और आपके पास क्या रह जाएगा, -1 रह जाएगा। तो इट मीन्स के इसको एवैल्यूएट करके आपके पास जो सिंपलीफाई जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 आ जाएगी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y, और इसका पार्ट 1 है 3 + 2 आयोटा प्लस 2 + 4 आयोटा है। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो 4 टॉपिक था उसको बारे में हमने अपने कंसेप्ट क्लियर करने। 4 टॉपिक हमारे पास क्या था, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर ऑपरेशंस कैसे किए जाएंगे। ऑपरेशंस मींस के एडिशन कैसे की जाएगी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाएगी। अब यहाँ पर पार्ट 1 के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 4 आयोटा है। ये याद रखें स्टूडेंट कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट्स आपस में ऐड होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड होते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 = a प्लस आयोटा b है और z2 = c प्लस आयोटा d है, और मुझे ऐड करना पड़े z1 + z2 करना पड़े, तो जो रियल पार्ट ऑफ z1 है वो a है और रियल पार्ट ऑफ z2 जो है वो c है। तो इट मींस के a c के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज b और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इज d। तो इट मींस के आयोटा b आयोटा d के साथ ऐड होगा तो आयोटा कॉमन आएगा, ये क्या होगा, b + d होगा। और यही रूल स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो रियल पार्ट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स जो होंगे वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपने 3 + 2 आयोटा को ऐड करना है 2 + 4 आयोटा के साथ। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 3 है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 2 है। तो 3 किसके साथ ऐड होगा, 2 के साथ ऐड होगा, और फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 2 है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 4 है। तो इन दोनों में आयोटा कॉमन आ जाएगा और 2 + क्या होगा, 4 होगा। 3 + 2 क्या होता है, 5, 2 + 4 क्या होता है, 6। तो इट मींस के ये इन दोनों का जो एडिशन आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 + 6 आयोटा आ जाएगा। अब पार्ट 2 आपके पास है 4 + 3 आयोटा -2 + 5 आयोटा है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इट मींस के रियल पार्ट आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और इमेजिनरी पार्ट आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर ब्रैकेट को रिमूव करता हूं तो ये -2 - 5 आयोटा होगा। अब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, 4 है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, 2 है। तो ये 4 - 2 होगा। और इसी तरीके से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 है, और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, 5 है। तो ये 3 - 5 होगा और आयोटा कॉमन आ जाएगा। तो 4 - 2 क्या होता है, 2, और 3 - 5 क्या होता है, -2 होता है, और आयोटा एज इट इज आएगा। और अब ये आपके पास 2 + इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये 2 - 2 आयोटा आएगा। दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पार्ट 3 है 4 + 7 आयोटा प्लस 4 - 7 आयोटा है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपस में ऐड हो रहे हैं तो रियल पार्ट आपस में ऐड होंगे। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 4 है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का भी रियल पार्ट 4 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में ऐड होंगे। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 7 है,
सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट -7 है, आयोटा कॉमन रहेगा। 4 + 4 क्या होता है 8। अब ये सेकंड में प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। अब ये आप अगर 8 + 7 - 7 करेंगे तो ये क्या आएगा 0 आयोटा, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इट मीन्स के इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो 8 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। तो अब आपको यहाँ से ये भी नजर आ रहा है स्टूडेंट कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट गिवन ना हो तो वो इमेजिनरी पार्ट फिर उसका क्या होगा 0 होगा। तो ये याद रखना है। पार्ट 5 में 3 + 2 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो आइए देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई कैसे किए जाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट 3 है। तो हम इस रियल पार्ट 3 के साथ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 - 3 आयोटा को। फिर हम देखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो +2 आयोटा है। तो +2 आयोटा को हम सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 - 3 आयोटा के साथ। अब स्टूडेंट ब्रैकेट हटाते हैं तो ये 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा। 3 3 9 आयोटा। अब यहाँ पे ब्रैकेट हटाते हैं तो 2 आयोटा 4 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 4 क्या होता है 8 आयोटा और प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 6 आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा आयोटा स्क्वायर होगा। अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में प्लस माइनस होते हैं। तो -9 आयोटा + 8 आयोटा क्या होगा प्लस माइनस आयोटा होगा। -6 आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो इसकी जगह हम -1 पुट करेंगे तो ये 12 माइनस आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 6 1 6। अब 12 + 6 क्या होता है 18। तो दैट इज 18 माइनस आयोटा आ जाएगा। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब पार्ट 6 है। पार्ट 6 में स्टूडेंट डिवीजन हो रही है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 and 2 और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 and -1 है। स्टूडेंट यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा गया है। तो याद रखें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है जो हमने पहले लिखा हुआ है, लेट्स सपोज z = a + आयोटा b है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो a + आयोटा b है इसमें a रियल पार्ट है और b क्या है इमेजिनरी पार्ट है। इसको स्टूडेंट अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रियल पार्ट होगा और सेकंड एलिमेंट क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा, यानी जो a + आयोटा b है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर में a and b लिखते हैं। अब स्टूडेंट डिवीजन करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये चेक करेंगे। तो कॉन्जुगेट की डेफिनेशन होगी कॉन्जुगेट of a complex number z = a + iota b is denoted and defined as, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स सपोज z = a + आयोटा b। इसके कॉन्जुगेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, इसके कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं z लिख के उसके ऊपर बार लगाते हैं,
या a प्लस आयोटा b लिखकर उसके ऊपर क्या लगाते हैं, लाइन लगाते हैं। इस लाइन को हम स्टूडेंट पढ़ते हैं बार, यानी z बार किसके इक्वल होगा, a प्लस आयोटा b बार के इक्वल होगा। ये जो बार है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉन्जुगेट को। अब a प्लस आयोटा b बार किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a माइनस आयोटा b के इक्वल होता है। यानी याद रखें कि जो कॉन्जुगेट होता है यानी जो बार होता है वो हमेशा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साइन को चेंज करता है। जैसे a प्लस आयोटा b में जो इमेजिनरी पार्ट b है इसका साइन क्या है, प्लस है। अगर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस होगा। और अगर इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू c माइनस आयोटा d है, तो अब इसका अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये c प्लस आयोटा d होगा, क्योंकि अब इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो क्या है, आपके पास माइनस का है। तो माइनस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का साइन होगा, प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये याद रखें स्टूडेंट कि जो कॉन्जुगेट होता है वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करता है, रियल पार्ट का साइन वो चेंज नहीं करता है। अब हमारे पास जहां पर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 है, तो सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं, यानी ऑर्डर्ड पेयर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये 3 प्लस 2 आयोटा होता है, डिवाइडेड बाय 3 एंड माइनस 1 है, तो इट मींस कि ये 3 माइनस आयोटा होता है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो 1 माइनस 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। जब 1 हो तो आयोटा के साथ 1 नहीं लिखा जाता है। तो इट मींस के जो ऑर्डर्ड पेयर में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है सेकंड 3 एंड माइनस 1 वो किसके इक्वल होगा, 3 माइनस आयोटा के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट ये 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा है, तो इसको हम 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको इससे फर्क नहीं पड़ता है, डिवीजन को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी डिवीजन करनी है। तो याद रखें कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा हो तो हमने डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करना है। तो उसको कैसे खत्म किया जाएगा, हम इस एक्सप्रेशन को जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, अगर 3 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लेता हूं तो कॉन्जुगेट हमेशा जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करता है। तो 3 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट 3 प्लस आयोटा होगा। तो इट मींस कि अगर हम इसको 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, यानी किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करें तो वो नंबर चेंज नहीं होता है। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ। तो न्यूमरेटर में क्या है, 3 प्लस 2 आयोटा 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले इस 3 को 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस 2 आयोटा को 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में आपके पास 3 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा है, तो इसके लिए आपने छोटी क्लासों में ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला 3 माइनस आयोटा को 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 3 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में 3 को 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 प्लस 3 आयोटा आएगा और 2 आयोटा को 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें 2 3 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा, आयोटा क्या होगा 2 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर क्या होता है 9
माइनस आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1। अब ये आपके पास 9 प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा क्या होता है, 9 आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर है, तो ये -1 का स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर में 9 प्लस 1 आएगा। अब ये 9 प्लस 9 आयोटा -2 होगा, क्योंकि सॉरी -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो ये आपके पास +2 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 10 आएगा। अब 9 प्लस 2 क्या होता है, 11 होता है। 11 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 होगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 11/10 प्लस 9/10 आयोटा भी लिख सकते हैं। और अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें तो ये 11/10 एंड 9/10 आ जाएगा। तो दिस इज द डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में डिवाइड करना हो तो आपने कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को याद रखना है। जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आपके पास पार्ट 6 है, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा है, यानी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो 1 प्लस आयोटा को पहले हम 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा बाय द फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और 2 प्लस आयोटा को एज इट इज रहने देंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 होता है, और 2 प्लस आयोटा एज इट इज आएगा। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इट मीन्स के नेक्स्ट स्टेप में ये 1 प्लस 1 होगा। 1 प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। अब 2 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 4 प्लस 2 आयोटा आएगा। इसको अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास 4 एंड 2 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखें। अब आपके पास पार्ट 8 है, 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में स्टूडेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा है। तो वहीं आपने डिनोमिनेटर को रियलाइज करना है, यानी रियल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपने इस एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 माइनस 3 आयोटा होता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे। अब न्यूमरेटर यानी 1 को हम 2 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2 माइनस 3 आयोटा आएगा। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 प्लस 3 आयोटा को 2 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर होगा, 3 आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 होगा, और 4 प्लस 9 किसके इक्वल होता है, 4 प्लस 9 इक्वल होता है 13 के इक्वल होता है। तो ये 2/13 माइनस 3/13 आयोटा आएगा, जिसको अगर हम लोग ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें तो रियल पार्ट आपके पास 2/13 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो -3/13 है। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन में स्टूडेंट उसने आपसे कहा था कि x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखें, तो ये 2/13 माइनस 3/13 आयोटा जो है वो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा गया है। स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब इसमें एक ही टॉपिक रह गया है, वो है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।